अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये डेस्कटॉप के नाम से कौन है स्टूडेंट, इसका नाम बताइए। डेस्कटॉप के नाम से कौन सा स्टूडेंट है? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था IAS 20 और हम रिफंड का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था उसका, उसी को कंटिन्यू करूंगा। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। आज मैं एग्जांपल यहां से स्टार्ट लूंगा। refund in case of net method। यानी जब आप नेट मेथड यूज कर रहे हैं और आपको रिफंड करना पड़े तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। ग्रॉस मेथड तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें बेसिकली सपोज हमने एक एसेट खरीदा 1 जनवरी 2018 को 17 को, एक हमने प्लांट बाय किया जिसकी कॉस्ट 600 मिलियन थी। और गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट हमें ग्रांट दी। गवर्नमेंट ग्रांट की जो वैल्यू आ रही है वो हमें दी उसने, गवर्नमेंट ग्रांट इन रुपीस 60%, यानी 360 मिलियन, 60% हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। अच्छा, अब इसकी जो प्लांट की यूजफुल लाइफ है वो हम डिटरमाइन करते हैं 6 years। एंड कंपनी इज यूजिंग नेट मेथड। ये ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है नेट मेथड जी। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी। देखिए, हमने 1 जनवरी को प्लांट बाय किया 600 रुपीज का, इसकी एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये हमने प्लांट बाय किया 600 में, और उसके बाद 360 की आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई सेम डेट को, तो आप कैश को डेबिट करेंगे। और चूंकि नेट मेथड है, ग्रॉस मेथड में हमने गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट किया था, लेकिन नेट मेथड में हम क्रेडिट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। ये नेट हो गई अमाउंट, ये डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली नेट अमाउंट आ गई 360। अब याद रखिएगा, आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू अब 600 नहीं है, 240 है। 600 माइनस 360। ओके, अब हमने 31 दिसंबर में आते हैं, ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2017। ये एक एक साल करके दिखा रहा हूँ, जरा इसके साथ साथ एक्सट्रैक्ट देखते जाइएगा। 31 दिसंबर 2017 मुझे क्या रिकॉर्ड करना है? आप यकीनन डेप्रिसिएशन। आई शैल रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकलेगी? ये सिंपल 600 में से 360 माइनस हो गया, पीपीई है 250 का, तो 240 का 240 को आप 6 पे डिवाइड कर दें तो 60 मिलियन की मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। और एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
और इस वक्त प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट मेरे पास 240 है। अब 240 को डिवाइड कर देंगे, 240 को डिवाइड कर देंगे 6 पर, तो ये आ जाएगी 40 मिलियन। ये 60 में वो शायद 360 पे कैलकुलेट कर दिया था। 240 डिवाइड बाय 6, 40 की मेरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ एक्सट्रैक्ट बनाएं, एक्सट्रैक्ट कौन साइड पे ले आते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें मैं कॉलम बना रहा हूँ अभी 2017 का। अच्छा, अब इसमें सिर्फ क्या चीज आई हमारी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा हमारा हाउ मच, 40 मिलियन। ये 40 मिलियन में एक्सपेंस रिकॉर्ड। ठीक है, और उसके बाद मेरा आ जाएगा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और यहाँ पर मैं नॉन करंट एसेट्स मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 2017 में क्या वैल्यू आएगी, देखिए मेरा प्लांट था 240 का साल के शुरू में, उसको 40 उसमें से लेस हो चुका है, ये डेप्रिसिएशन की फॉर्म में ये 200 आएगा, ये 200 की अमाउंट आएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये पहला साल खत्म होगा। ओके, अब सेकेंड ईयर में मूव करते हैं। सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ 31 दिसंबर 2018 को, 31 दिसंबर 2018 31 दिसंबर 2018। अब मैं अगेन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, और मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी, सेम वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये कौन सा स्टूडेंट है 4ZTUBE के नाम से, नाम बताइए। कौन सा स्टूडेंट है 4ZTUBE? अगर आप, मैं तीसरी दफा पूछ रहा हूँ नाम नहीं बताएंगे, मैं आपका नाम डिलीट करवा रहा हूँ। ओके, ये जो भी स्टूडेंट है, ये अभी मैंने आईटी वालों को कह दिया, ये आपका नाम विदाउट नेम अपने किसी और नाम से इसको एंटर हो। ठीक है, इट इज टोटली अनएथिकल प्रैक्टिसेस। और अगर मुझे पता लग गया कि ये स्कैन का कोई स्टूडेंट है, तो अगली दफा स्कैन नहीं देगा। बी केयरफुल।
और स्टूडेंट्स आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है किसी और से अपना ये शेयर मत करें, अपना पासवर्ड अपना किसी से शेयर ना करें। ये मुझे लगता है कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी आगे से शेयर कर रहा है, वो क्लास में आगे बैठ जाता है। इट इज नॉट अलाउड। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे 40 मिलियन। 40 मिलियन। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की आपने, और साल के एंड पर रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं एक्सट्रैक्ट की तरफ मूव करूंगा। 2018 के एक्सट्रैक्ट में आइएगा, और यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 40 मिलियन। ये 40 मिलियन मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। और अब 2018 के एंड पर मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाएगी 160 मिलियन, क्योंकि 40 का मजीद डेप्रिसिएट हो चुका है। अब इसे नेक्स्ट में देखेंगे 31 दिसंबर 2019। अभी 31 दिसंबर 19 ईयर है, इसको अभी डेट में चेंज कर रहा हूँ, यानी सपोज हम 2 जनवरी 2019 को गवर्नमेंट क्लेम द रिफंड। अब मुझे रिफंड करना है पूरी अमाउंट का। हालांकि इस वक्त अगर आप देखें गवर्नमेंट ग्रांट तो मेरी शो ही नहीं हो रही लाइबिलिटी के तौर पर, लेकिन 2 साल गुजर चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि 2 साल का अमाउंट रिफंड नहीं करोगे, बल्कि आप रिफंड कर रहे हो पूरा 360 मिलियन। अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सीखना है कि करना क्या है। देखिए बेसिकली अब आपने प्रॉपर्टी प्लांट को चूंकि नेट ऑफ किया हुआ था, अब वो ग्रॉस अप हो जाएगा। अब ग्रॉस अप करने के लिए मैं वर्किंग बना रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब ये मेरी, अब मैं पूरी वर्किंग शो करूंगा। ये ग्रॉस है अमाउंट और ये नेट है। ग्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपने पीपीई बाय किया था, ग्रॉस अमाउंट थी उस वक्त 600 रुपीज, और नेट अमाउंट हमने रिकॉर्ड की 240, बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट 360 की आपने माइनस कर दी थी। उसके बाद पहले साल की डेप्रिसिएशन आपने लेस की, नेट अमाउंट में 40। लेकिन अगर ग्रॉस अमाउंट में होते तो कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते? ऑब्वियसली 6 इयर्स लाइफ है तो 100। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन भी सेम 100 रिकॉर्ड करते, और यहाँ पर 40। सो इट मींस कि मेरे पास जो इस वक्त ये एसेट आ रहा है ये 160 है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी दे सकते हो, और अगर ग्रॉस मेथड होता तो ये 400 होता। ठीक है, इसका मतलब अब मुझे इसको जिस वक्त रिफंड करना है 360 रुपीज, मैंने पूरा अमाउंट रिफंड करनी है, तो मुझे एसेट को ग्रॉस अप करना है, यानी 160 से लेकर 400 पर लेकर जाना है। व्हाट इज द डिफरेंस? 240। मैं 240 से मैं डेबिट कर दूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, 240 से मैं डेबिट कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो 360 की कर रहा हूँ, तो बाकी अमाउंट मेरी चार्ज हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी मेरा लॉस हो गया। एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करनी पड़ रही है 2 साल यूज करने के बावजूद, मुझे सारी अमाउंट वापस करनी पड़ रही है, तो 120 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, और क्रेडिट कर दूंगा मैं इसको गवर्नमेंट कैश, तो कैश में पे कर रहा हूँ, तो 360 से मेरी ये अमाउंट क्रेडिट है। अच्छा, जैसे मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, अब साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। देखते हैं, आपने, मैंने बताया ना नेट मेथड है। नेट मेथड में जिस वक्त आप रिफंड करोगे तो एसेट तो फर्क नहीं होगा ना, एसेट तो आपके पास ही होगा। एसेट तो IAS 16 में फॉल करेगा, और IAS 16 तो वो ये कहता है कि उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो मुझे इसको दोबारा कॉस्ट पे लेके जाना है, क्योंकि जब जिस वक्त आपने IAS 20 के थ्रू ये मेथड यूज किया था तो ये नेट अमाउंट हो गई थी, और नेट अमाउंट की वजह से PPE की अमाउंट कम हो गई थी, और ये सर अलाउड इस वजह से था कि यहाँ पर IAS 21 एप्लीकेबल था, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट एप्लीकेबल था।
लेकिन जिस दिन आपने रिफंड कर दी, गवर्नमेंट ग्रांट इज नो मोर एप्लीकेबल। जब वो एप्लीकेबल नहीं होगा तो दोबारा आपको रिवर्ट करना पड़ेगा IAS 16 में। तो IAS 16 ये कहता है कि उसको नॉर्मल जो रेगुलर प्राइस है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपने अब ये इस सूरत हाल में मैंने ये जो वर्किंग बनाई है, एग्जाम में इसी तरह वर्किंग बनाओ, बहुत आसान तरीका है ये वो अमाउंट है जो इस वक्त ट्रीट कर रहे हो आप, जरा गौर से देखें। पहले मैं इसी की बात करूंगा। मैंने जिस वक्त प्लांट खरीदा था 600 का 360 लेस हुआ, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट नेट ऑफ कर दी, ये 240 की अमाउंट आ गई। अब मैंने इसी को डेप्रिसिएट किया, ये 40 की डेप्रिसिएशन आ गई। फिर इसी को डेप्रिसिएट किया, ये 40 की डेप्रिसिएशन आ गई। ये 160 की नेट अमाउंट आ गई, 160। ठीक है जी। अच्छा, ये तो बुक्स में भी आ रही है, यू कैन चेक इट फ्रॉम। अब मुझे इसको दोबारा कन्वर्ट करना है IAS 16 में। तो उसके लिए अब सिंपल तरीका क्या है कि मैंने खरीदी कितने में थी, IAS 16 के मुताबिक 600 में, ये ग्रॉस अमाउंट भी कह सकते हैं। और अगर मैं 600 पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता तो 100 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी थी, और यहाँ पर भी 100 की होनी थी। तो इसका मतलब बुक वैल्यू 400। इस वक्त मेरी बुक में है 160। मैं इसको 160 को जब 400 पे लेके जाऊंगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट इंक्रीज करनी पड़ेगी 240 से, ये वो अमाउंट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये जो आपको 120 का डिफरेंस नजर आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। बेसिकली जो अकाउंटिंग में आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है वो 40 मिलियन है, जबकि आपको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए थी IAS 16 के मुताबिक 100। इसका मतलब एक साल में 60 की डेप्रिसिएशन कम हुई, 2 साल में 120 की डेप्रिसिएशन कम हुई। तो ये वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किए। ठीक है, और कैश हम पे कर रहे हैं 360। तो लिहाजा ये याद रखना है, जब IAS 20 नेट मेथड में रिफंड का केस आए तो पहले आपने उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद फिर आपने उसको दोबारा डेप्रिसिएट करना है, जैसे अब मैं करने लगा हूं। अब 31 दिसंबर 2019 को अब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब डेप्रिसिएशन कितनी, अब तो वेरी सिंपल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आएगी। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब इसमें दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। हिस्टोरिकल के थ्रू आऊंगा तो 600 मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट है और 6 ईयर लाइफ है, विच इज इक्वल टू 100, जो ऊपर भी कैलकुलेट की थी। दूसरा तरीका क्या है कि आज की कैरिंग अमाउंट ले लूं। आज की कैरिंग अमाउंट है 400। आज की कैरिंग जी स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 600 डिवाइड बाय 600 होगी। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या है कि आज की नेट बुक वैल्यू पे चला जाऊं, वो 400 है, और 400 आज की अगर कैलकुलेट करूंगा तो रिमेनिंग जो लाइफ पे करूंगा तो 2 साल चुके गुजर चुके हैं, तो 4 का P100 आएगा। किसी तरीके से भी कर सकते हो, ये आप पहले भी पढ़ा है अपने इंट्रो लेवल पे। तो लिहाजा ये 100 की डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगी। 100 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं इसमें से क्रेडिट करता हूँ। ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन 2019 की यहाँ, अब इसके डिस्क्लोज में ये आ गई, और फिर आपने यहाँ पर लिखना है रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। और ये कौन सी अमाउंट है, ये जब हमने गवर्नमेंट ग्रांट पे की थी ना, उस पर 120 मिलियन जो है वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। एक्स्ट्रा इसलिए कहते हैं कि 2 साल आपने बेनिफिट लेकर भी आपने सारी की सारी वापस करनी पड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर दो अमाउंट आएंगी, और यहाँ 2019 में देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू अब कितनी हो गई। देखो ये 400 थी, 400 में से 100 लेस किया, अब 300। अब देखो ये अमाउंट कम होने की वजह चुकी है, तो गवर्नमेंट ग्रांट जब रिवर्स हुई तो उसे एडजस्ट कर दिया दोबारा से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
ठीक है। तो सर नेट मेथड को एहतियात से करना होता है और कोई इसमें इशू नहीं होता। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपके सामने अभी तक डिस्कशन की है ये थे गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, या रिफंड के केस। और इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रॉस मेथड, और आज अभी हमने स्टार्ट किया नेट मेथड। ठीक है, अब हम लेंगे जरा गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस, राइट। उसमें भी दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे और रिफंड के केस में भी आएंगे। एक्सक्यूज मी सर, सो ये जो आपने बताया कि रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 120 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये वाली बात समझ में नहीं आई, रिपीट करना। मुझे आवाज आपकी कट के आई है, मुझे नहीं समझ आई सही तरीके से। सर ये एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो आपने बताया रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये दोबारा रिपीट कर देंगे पॉइंट। वो अमाउंट है ना जो आपने ये लिखा भी हुआ एंट्री में, देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है ना, सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होनी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो एक्सट्रैक्ट बनाना है, एसओसीआई। तो यहाँ पर सारी अमाउंट तो नहीं आएगी ना 360 की। ठीक है, यहाँ सिर्फ उतनी अमाउंट आएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होनी है, जो मुझे लॉस हुआ ही ना था गवर्नमेंट ग्रांट वापस करने का। ठीक है सर, ये जो हमने एंट्री की ये डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए नहीं की? डेप्रिसिएशन जी बताइए। वही जी सर, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए नहीं की ये वाली एंट्री जो हमने की 120 की? बिल्कुल है, पिछले सालों में डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुई थी, उसको एडजस्ट किया ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। लेकिन इसको आप डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं है ये। ठीक है, ठीक है और इस सर। पे आईएस 8 एप्लीकेबल नहीं होता, जो प्रायर ईयर में जाके एडजस्ट करें। एक स्टैंडर्ड आप FR2 में पढ़ोगे जिसको कहते हैं आईएस 8, जिसमें पिछले सालों के जाके अकाउंट्स हम चेंज करते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। अब आइएगा हम नेक्स्ट स्टार्ट लेंगे गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये अनकंडीशनल भी हो सकती है, कंडीशनल भी, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके अनकंडीशनल होते हैं। लेकिन हम जरा कंडीशनल के एग्जांपल में आएंगे, क्योंकि कंडीशनल में चूंकि रिफंड होता है और नॉन कंडीशनल में रिफंड नहीं होता। यानी ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट जहां पर किसी किस्म की कोई भी आपकी कंडीशन एप्लीकेबल ना हो, फ्यूचर कंडीशन एप्लीकेबल ना हो, वहां पर रिफंड का केस नहीं आता। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको गवर्नमेंट किसी भी अदारे को, किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर को वो सब्सिडी देती है या गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है, इस वजह से कि वो जो लॉसेस हो चुके हैं उसको रिकवर कर सके, क्योंकि ये पास से रिलेट करता है, तो इसके अंदर रिफंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता। रिफंड का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है जी कि आप ये एक्सपेंस जो कर रहे हैं, इस एक्सपेंसेस को अगर आप फ्यूचर के अंदर भी करेंगे तो हम आपको गवर्नमेंट ग्रांट देंगे, और नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट वापस ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप रिसर्च एक्सपेंसेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है जी कि आप रिसर्च करो, किसी भी एक सेक्टर पे आप रिसर्च करें, और आपने 3 साल तक रिसर्च करनी है, और जितनी फाइंडिंग्स आएंगी उसकी वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी है। और अगर आप गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वी अज्यूम दैट कि आप रिसर्च जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम आपको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कि ऐसी सूरत हाल में आमतौर पे हम एक्सपेंस क्लेम करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला साल है, इसी केस को अगर मैं लूँ, पहले साल में हमारी रिसर्च कॉस्ट होती है, हमारी रिसर्च कॉस्ट लगती है ईयर 1 में 90 मिलियन।
और इसमें हमें गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो 60 मिलियन के मिल जाती है, 2/3, ठीक है, ईयर 1। अब इसमें दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूंगा, ग्रॉस मेथड भी और नेट मेथड। यहाँ दो हेडिंग ले लेते हैं, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। जी, ग्रॉस मेथड में हमारी क्या एंट्री होगी, जिस वक्त रिसर्च कॉस्ट हम पे करेंगे, हम रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और बल्कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। गवर्नमेंट ग्रांट आपको ईयर 1 में मिलती है 360 मिलियन, तो 4 ईयर रिसर्च पे, रिसर्च पीरियड उस पर 4 ईयर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब रिसर्च एक्सपेंस जो है वो मैं डेबिट करूंगा 90 से और कैश में क्रेडिट करूंगा 90 से। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन इसके साथ साथ मुझे गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल रही है और मैं कैश डेबिट करूंगा, कितना कैश मिल रहा है 360, और मैं गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करूंगा, ग्रॉस मेथड। अब ईयर एंड पे आइएगा, पहले साल का ईयर एंड, ये तो है ना जिस दिन आपको रिसर्च मिली थी। अब साल के एंड पर आपने अमोर्टाइज करनी है, गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करना है, ठीक है। क्योंकि 1 साल गुजर चुका है, 4 साल की रिसर्च है, तो इसका मतलब 90 रुपीज जो है वो हम इसको अमोर्टाइज कर देंगे। जब अमोर्टाइज करेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट मेरी डेबिट हो जाएगी और इनकम मेरी क्रेडिट हो जाएगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्रेडिट कर दूंगा 90 मिलियन से। और ये 90 मिलियन कैसे आई, 360 डिवाइडेड बाय 4। जरा नेट मेथड में आते हैं, तो नेट मेथड में यहां पर हमारी एंट्री क्या होगी, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, सेम उसी तरीके से। इसी तरह जब गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही है तब भी आप यही लिखोगे, कैश डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 360। लेकिन जिस वक्त आप अमोर्टाइज करोगे तो मैं गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट कर दूंगा और रिसर्च एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा, ताकि वो एक्सपेंस के अगेंस्ट ही नेट ऑफ हो जाए 90 से। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो कैश रिसीव किया था इसको डायरेक्टली हम नेट ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बेसिकली आपको जो अमाउंट मिल रही है 4 इयर्स की है और ये तो मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। अगर मैं सारी की सारी ग्रांट को इसी साल की इनकम बना लूं तो ये तो 4 इयर्स की इनकम है, इसलिए इसको 4 इयर्स में मुझे अमोर्टाइज करना है। सिर्फ फर्क आखिरी एंट्री में नजर आ रहा है और ज्यादा फर्क आपको नजर आएगा जब मैं इसका एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा। अब जरा एक्सट्रैक्ट अगर हम बनाएं, यहाँ पर extract of statement of comprehensive income, extract of statement of comprehensive income, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये ईयर 1 का हम बना रहे हैं, ईयर 1, तो कंप्रीहेंसिव इनकम में 2 चीजें शो होंगी। सबसे पहले आप लिखोगे रिसर्च कॉस्ट या रिसर्च एक्सपेंसेस,
ये सेपरेटली शो होंगे 90 मिलियन के, और ये जो 90 मिलियन आ रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर रहे हैं, ये अलग से आप इनकम शो करोगे। इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। और गवर्नमेंट ग्रांट की जो अमोर्टाइजेशन है वो इनकम होती है। ये एक्सपेंस है, ये 90 माइनस में लिखूंगा, ये इनकम आ जाएगी ये 90 में। ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने बनाया है ये किस मेथड के तहत है? ग्रॉस मेथड। लेकिन अगर यही नेट मेथड हो, इसी से नीचे ही मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। इन केस ऑफ नेट मेथड तो आप एक एक्सट्रैक्ट में कोई चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 90 से रिसर्च एक्सपेंस डेबिट है और 90 से रिसर्च एक्सपेंस क्रेडिट है, तो नेट अमाउंट जीरो हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इसको शो कर रहा हूँ रिसर्च एक्सपेंस, लेकिन अमाउंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जेहन में रहे कि ये उसके अगेंस्ट नेट ऑफ हो चुकी है, ये जीरो। अब आइएगा सेकेंड ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर कह रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वो दोनों केसेस में चाहे ग्रॉस मेथड हो या नेट मेथड हो, दोनों में सेम आएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपेंस से रिलेटेड है। इसका ताल्लुक ही नहीं है एसओएफपी से, लेकिन ताल्लुक बना कैसे है? सिर्फ अक्रूवल और प्री पेमेंट की वजह से आपको अनअर्न्ड इनकम आ रही है ये 360 की। तो लिहाजा जिस वक्त आप एक्सट्रैक्ट बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ईयर 1 में, ठीक है, तो अब आप यहां लिखोगे नॉन करंट लाइबिलिटीज और इसमें लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज और इसमें भी लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको ग्रांट मिली थी 4 इयर्स की। 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 साल की ग्रांट मिली, जो कि कितनी अमाउंट की थी? टोटल 360 की। ये देखें 360 मिलियन की। इसमें से 1 साल गुजर चुका है, पहला साल गुजर चुका है। जब पहला साल गुजर चुका है तो इसका मतलब है कि 360 में से 90 की अमाउंटाइज हो चुकी है, यानी इससे पहले आपको 360 की आपको मिली थी गवर्नमेंट ग्रांट। तो इस वक्त जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो 270 है। अब ये 270 की अमाउंट अगले 3 साल में अमाउंटाइज होनी है। जो अगले साल में अमाउंटाइज होनी है वो भी 90 है, ये कहलाएगी करंट लाइबिलिटी। और उसके बाद ये जो अगले 2 साल की अमाउंट आएगी वो भी अमाउंटाइज 90 और 90 ही होनी है, यानी ये 180 रुपीज, 180 मिलियन, ये नॉन करंट कहलाएगी। यानी हर वो पोर्शन गवर्नमेंट ग्रांट का जो अगले साल अमाउंटाइज होना है वो करंट पोर्शन है, और जो बाकी उससे अगले सालों में होना है वो नॉन करंट है। तो लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ग्रांट में यहाँ ईयर 1 में 90 लिखूंगा और ईयर 2 में 180 लिखूंगा। ये दो गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो। ठीक है, तो ये पहला साल था आपकी गवर्नमेंट ग्रांट का। अब सेकंड ईयर में चलते हैं। सेकंड ईयर में हम अज्यूम करते हैं जी कि सेकंड ईयर में रिफंड हो गया। स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर में गवर्नमेंट ने रिफंड क्लेम कर लिया। तो अब मेरे पास इस वक्त जो स्टेटस है, देखें ये जो चीज कैलकुलेट की ये दोनों मेथड्स में है ना, बोथ मेथड्स में, तो लिहाजा यहाँ पर ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। अब 180 मिलियन और 90 मिलियन ये दोनों जो अमाउंट है, 270 मिलियन मेरी लाइबिलिटी आ रही है, मैं 270 पे कर रहा हूँ। ठीक है, जब पे करूंगा तो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगी 270 से। लेकिन मैंने पे कितना करना है? मैंने तो 360 वापस करना है। जब 360 वापस करूंगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस को चलेगी 90। ठीक है, और यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे कैश को 306। सही एंट्री दोबारा रिपीट करें। ये दोबारा कर, लेकिन हमारे पास जब हम रिफंड करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास लाइबिलिटी एग्जिस्ट कितनी कर रही है। हमारे पास लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है 180 प्लस 90 270। तो जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ
360 की, इसका मतलब है इसमें 270, तो मैं लाइबिलिटी के अगेंस्ट पे कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। तो ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट पे किया 270, जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही है, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दूंगा, ठीक है। और ये असल में वही लॉस है जो मैं एक साल रिसर्च कर चुका था और वो एक्सपेंस मुझे वापस करना पड़ रहा है। ये 90 फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दूंगा और 360 क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लाइबिलिटी सेम है। गवर्नमेंट ग्रांट 270 से डेबिट होगा। सर जी सर सेंट्री में आप ये प्रॉफिट एंड लॉस में 90 जो अमाउंट जा रही है, ये कौन सी वाली अमाउंट है? नहीं समझ आई बात आपकी? सर ये मुझे समझ नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज नहीं साफ आ रही मुझे। सर मुझे समझ नहीं आई है एंट्री। ये क्या चीज समझ नहीं आई, मैं वो बताऊं ना। ये अब मुझे प्रॉफिट भी एंड तो लॉस में जो अमाउंट जा रही है 90, ये कौन आप सी एक्स्ट्रा वाली है? अमाउंट पे कर रहे हो, आपकी लाइबिलिटी 270, आपको पे 360 करना पड़ा है, तो जो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो वो लॉस ही तो है आपका। तो लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होता है। आपने 270 की आपकी बुक्स में लाइबिलिटी आ रही है एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड टू ऑल द अमाउंट 360 के सारी की सारी अमाउंट वापस कर दो, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको गवर्नमेंट रिकॉल कर रहा है, जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट, वो मेरा लॉस है, ठीक है। तो ये लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होता है, इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट होती है। अगर पिछले साल में देखें तो ये असल में जो पिछले साल की आपने इनकम रिकॉर्ड की हुई है 90, ये वो रिवर्स हो रही है, आपको रकम सारी वापस करनी पड़ रही है। जो पिछले साल आपने उस 360 में से 90 को इनकम में कन्वर्ट किया था, वो आप इनकम नहीं रही, वो आप एक्सपेंस बन जाएगी, इसलिए हम उसको रिवर्स करेंगे 90 से। तो सेम यहाँ पर भी वही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे 90 से। इन दोनों मेथड में एंट्रीज में फर्क ना आने की बेसिक रीजन ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो अमाउंट आ रही है वो दोनों मेथड में सेम है, ठीक है। तो थ्रू 270 से गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही ये मैंने रिकॉर्ड किया, अब उसके बाद अगर मैं एक्सट्रैक्ट की तरफ आऊं तो ईयर 2 के एक्सट्रैक्ट में यहाँ पर चाहे नेट मेथड हो या ग्रॉस मेथड हो, ना कोई रिसर्च एक्सपेंस आना है, ना अमोर्टाइजेशन आनी है, बल्कि आप लिखोगे रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, जब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर रहे हैं तो मैंने सारी अमाउंट नहीं लानी, मैंने सिर्फ वो अमाउंट लेके आनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करती है। तो ये मैं 90 का एक्सपेंस शो कर दूंगा ईयर 2 में, और ईयर 2 के एंड